नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दुनिया किधर जा रही है, इसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले से समझा जाना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामा बरपा रखा है। उनका वह बयान उन्हें दौड़ में आगे बनाए हुए है कि मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लगे। हिसाब से इसके बाद उनकी लोकप्रियता घटनी चाहिए थी, लेकिन वे प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन नेताओं से आगे हैं। ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। क्या यह हैरानी की बात नहीं है? व्हाइट हाउस, संयुक्त राष्ट्र से लेकर ब्रितानी प्रधानमंत्री आदि ने ट्रंप के बयान की निंदा की है। रिपब्लिकन पार्टी में विरोध हुआ, लेकिन इससे ट्रंप की रेटिंग नहीं घटी। वे मुकाबले से बाहर नहीं हुए। ट्रंप लगातार अमेरिका में मुस्लिम विरोधी माहौल को आवाज दे रहे हैं। उनका पहला बयान यह था कि 9/11 हमले के बाद न्यू जर्सी में मुसलमानों ने जश्न मनाया। एक मुस्लिम दंपति ने सैन बर्नार में जो गोलीबारी की, उसके बाद उनका फतवा था कि मुसलमानों के यात्रा करने पर पाबंदी लगे। वे मुस्लिम शरणार्थियों को शरण न देने के पहले से ही हिमायती है। कहा जा सकता है कि ट्रंप पेरिस पर आतंकी हमले के बाद पश्चिमी देशों में बने माहौल का प्रतिनिधि चेहरा है। इस माहौल के चलते राष्ट्रपति ओबामा को भी कई तरह की सफाई देनी पड़ी है। इसलिए सवाल है कि ट्रंप एक अपवाद है या पश्चिमी समाज में नई बनती सोच के प्रतीक है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अभी ताखीर है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जानिब से बड़ी दूर दूर की कौड़ियां है की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में कुछ लीडरान ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में पार्टी का चेहरा बनाने की पैरवी की है। दूसरी जानिब बीजेपी में वरुण गांधी को वजीर आला के दावेदार के तौर पर पेश करने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बाज़ाब्ता तौर पर यानी आला क़यादत के दरमियान ऐसी सोच की खबर नहीं है। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी जैसे लीडरान के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी पूरे रियासत में मकबूलियत हो और जो बीजेपी के वोटरों में जोश को पैदा कर सके। तभी वरुण गांधी का नाम ज़ेरे गौर आया है। हाल में हुए एक मुबैना सर्वे के बुनियाद पर बताया जा रहा है कि पार्टी के दिगर लीडरान के मुकाबले वरुण गांधी की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। दूसरी जानिब कांग्रेस में काफी हद तक राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी की बहस थम गई है। इसलिए अब पार्टी के कुछ लीडरान चाहते हैं कि कौमी सतह पर सियासत में उतरने के बजाय अगर प्रियंका को यूपी में उतारा जाए तो कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। वैसे भी प्रियंका रायबरेली और अमेठी में कामकाज को देखती हैं और लोगों के साथ उनका गहरा लगाव है। लोग उनमें इंदिरा गांधी की शबीह को पाते हैं। इन दिनों उन्होंने अपने बालों का स्टाइल बदलकर इंदिरा गांधी की तरह भी कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले कभी भी अच्छे तर्जुमानों की ऐसी कमी नहीं रही जैसी अभी है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास मुतय्यना प्रेस ब्रीफिंग के लिए भी अच्छे तर्जुमान नहीं हैं और टेलीविजन पर होने वाली बहस में शामिल होने के लिए अच्छे तर्जुमान भी नहीं हैं। अदब से लेकर तारीख, फिल्म और सियासत की बहस हर जगह वही चुनिंदा चेहरे नजर आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जिस दिन अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापा पड़ा, उस दिन टेलीविजन की बहस में आम आदमी पार्टी के तर्जुमानों के मुकाबले भी बीजेपी के पास लोग कम नजर आए। आम आदमी पार्टी की जानिब से आशुतोष, आशीष खेतान, दिलीप पांडे, संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत करीब 1 दर्जन लीडरान लगातार इल्जामात आयद कर रहे थे, तो दूसरी जानिब बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए ले देकर संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, शहनवाज हुसैन जैसे तर्जुमान मौजूद थे। 2 दिन बाद स्मृति ईरानी जवाब देने के लिए आगे आई। बीजेपी जब अपोजिशन में थी तब उसके पास ऐसे चेहरे थे जिनके आगे टेलीविजन की बहस में कोई नहीं टिकता था। रविशंकर प्रसाद से लेकर स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, राजीव प्रताप रूडी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमन जैसे 1 दर्जन रहनुमा थे जो बहुत दमदार तरीके से बीजेपी की बात को रखते थे। हुकूमत बनने के बाद पार्टी ने ज्यादातर तर्जुमानों को वजीर बना दिया है और वो कुछ खास मौकों पर ही टेलीविजन बहस में शरीक होते हैं। इससे आम बहस में पार्टी की बात कमजोर हो गई है।
नेशनल हेराल्ड का मामला सोनिया और राहुल गांधी की अदालत की पेशी तक महदूद नहीं रहने वाला है। अलग अलग रियासतों में हेराल्ड को तकसीम की गई जमीन की भी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। खासकर बीजेपी जेर क़यादत रियासतों में हुकूमतों ने जांच को शुरू करवा दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु वगैरह में हेराल्ड को तकसीम की गई जमीनों और उनके कारोबारी इस्तेमाल की जाँच चल रही है। जराये का कहना है कि गुज़िश्ता 1-2 साल में इन जमीनों पर कारोबारी सरगर्मियां तेजी से बढ़ी हैं। जब से राहुल गांधी के करीबी रहे कनिष्क सिंह ने कांग्रेस से जुड़े ट्रस्टों का काम देखना शुरू किया है, तब से ऐसी सरगर्मियों में शिद्दत आई है। कनिष्क सिंह इन दिनों प्रियंका गांधी के साथ हैं और प्रियंका भी कई ट्रस्टों में शामिल हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों मोतीलाल वोरा बिहार की दारुल हुकूमत पटना में हेराल्ड को दी गई जमीन का एक्वायर हटवाने की बातचीत के लिए पटना गए थे, तो कनिष्क सिंह भी उनके साथ गए थे। बहरहाल महाराष्ट्र हुकूमत ने नेशनल हेराल्ड को 1983 में बांद्रा में मिली जमीन की जांच शुरू करवाई है। इसे लाइब्रेरी और रिसर्च के लिए दिया गया था। इस पर 11 मंजिला कांग्रेस का दफ्तर तामीर हो रहा है, जिसके ज्यादातर हिस्सों में कारोबारी इस्तेमाल होना है। इसी तरह हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2004 में पहली बार वजीर आला बनने के फौरन बाद नेशनल हेराल्ड को जमीन दी थी, उसकी भी जाँच होने वाली है। चेन्नई में मिली जमीन के इस्तेमाल की भी जाँच होगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कांग्रेस सियासी बदले की कार्रवाई का इल्जाम भी तेज करेगी। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने डीडीसीए मामले में आम आदमी पार्टी के साथ टकराव को बढ़ाते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत 6 लोगों पर मुजरिमाना हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाया है। जेटली खुद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे और बयान को दर्ज कराया। उनके साथ मरकजी वज़रा स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। 5 जनवरी को इस मामले पर अगली समाअत होगी। बताया जा रहा है कि जेटली ने केजरीवाल से 10 करोड़ रुपए का हर्जाना तलब किया है। इससे कबल जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट में हतक इज्जत का दीवानी मुकदमा दर्ज करवाया। जेटली ने कल हतक इज्जत का मुकदमा करने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो अपनी जाती सलाहियत में केजरीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी और संजय सिंह के खिलाफ हतक इज्जत की दीवानी और मुजरिमाना मामला दर्ज करने के लिए अपनी कानूनी टीम को हिदायत दी है। गौरतलब है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के लीडरान ने दिल्ली वसीला क्रिकेट एसोसिएशन में हुई मुबैना माली गड़बड़ियों के लिए जेटली पर इल्जाम लगाया है। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट कीर्ति आजाद ने बाकियाना तेवर दिखाते हुए अरुण जेटली पर सख्त हमला किया है। आजाद ने कहा है कि जेटली मेरे ऊपर क्यों नहीं मुकदमा कर रहे हैं। आजाद ने ट्वीट करके चैलेंज करते हुए कहा कि जेटली मेरे ऊपर हतक इज्जत का मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि जेटली ने डीडीसीए घोटाले के इल्जामात को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 लीडरान पर हतक इज्जत का केस दर्ज कराया है। कीर्ति आजाद ने भी इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीडीसीए के घोटाले का खुलासा किया था। उन्होंने आज ट्वीट करके जेटली को चैलेंज करते हुए कहा कि जेटली ने मेरा नाम क्यों हटा दिया। उन्होंने लिखा, आपने तो मेरे लेटर देखे थे, मुझ पर कोरोना केस रजिस्टर्ड डाक से मैंने लेटर भेजे थे। आजाद का इल्जाम है कि जेटली के डीडीसीए चेयरमैन के ओहदे पर रहते हुए कई मामलात में घोटाले हुए और माली गड़बड़ियां हुई। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वजीला क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए में हुए मुबैना घोटाले की जांच के लिए एक रुकनी कमीशन का कयाम किया है। साबिक सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम इस मामले की जांच करेंगे। दिल्ली कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में ये फैसला किया गया। इसके अलावा दिल्ली सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता हफ्ते डाले गए सीबीआई के छापे पर बहस के लिए कल असेंबली के खुसूसी इजलास भी तलब किए जाने का फैसला किया गया है। केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इसकी इत्तला देते हुए कहा है कि कैबिनेट ने एक रुकनी जांच कमीशन बनाने का फैसला किया है और मंगल को एक दिन का खुसूसी इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें दिल्ली सेक्रेटेरिएट पर डाले गए सीबीआई जांच के बारे में तबादला ख्याल होगा। बाद में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि जांच कमीशन के कयाम की मंजूरी के लिए हुकूमत कल ऐवान में एक तजवीज भी रखेगी।
DDCA में मुबैना घोटाले के मसले पर मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कांग्रेस ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में हंगामा किया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सरकार ने जेटली के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस सरकार ने इस मामले पर बहस कराने के लिए काम रोको तजवीज पेश की थी, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मुस्तरद कर दिया। इससे नाराज अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। राज्यसभा में भी कांग्रेस सरकार ने जेटली के इस्तीफे का मुतालबा किया और ऐवान की कार्रवाई में रुखनांदाजी की। लोकसभा में कांग्रेस सरकार के हंगामे में बीजेपी के कीर्ति आजाद भी शामिल रहे और उन्होंने इसकी SIT से जांच कराए जाने का मुतालबा किया। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुई इज्तिमाई आबरूरेजी के वाक़े के एक मुजरिम की रिहाई के खिलाफ दायर की गई अर्जी अदालत उस्मा ने मुस्तरद कर दी है। ये मुजरिम वाक़े के वक्त नाबालिग था, लेकिन अब उसकी उम्र 20 साल हो गई है। दिल्ली खवातीन कमीशन ने उसे बच्चों के कैद खाने से रिहा किए जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर अपने सरोकार को जाहिर करते हुए अदालत उस्मा ने कहा कि कानूनी तौर से मुजरिम को अब जेल में नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जब तक मुजरिम न सुधरे तब तक उसको रिहा न किया जाए, लेकिन अगर आपको 10 साल लग गए तो क्या तब तक उसके बुनियादी अख्तियारात की खिलाफ वर्जी होती रहेगी। अदालत ने कहा कि नाबालिग मुजरिम को कानून 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है। अगर ज्यादा सजा देनी है तो इसके लिए मुकन्नना को कानून में तब्दीली लानी होगी। गौरतलब है कि इस मामले के 7 में से एक मुजरिम को इतवार को रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते हुई कुल जमाती मीटिंग में बनी रजामंदी के मुताबिक आज 3 अहम बिल राज्यसभा से मंजूर कर लिए गए। हालांकि हुकूमत ने बिना बहस के तीनों बिल को पास करवाया। इसमें एक बिल SC/ST जुल्म और ज्यादती पर रोकथाम तरमीमी बिल था। इस बिल को समाजी इंसाफ के वजीर थावरचंद गहलोत ने पेश किया, जिसे आम रजामंदी से मंजूर कर लिया गया। आम राय से बिल पास होने के बाद डिप्टी चेयरमैन PJ कुरियन ने कहा कि इसे तारीख में लिखा जाना चाहिए। ऐवान में इस पर एक राय थी कि बिल को बिना बहस के ही पास कराया जाए। उसके बाद इसे सौती वोट से पास किया गया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर संपूर्ण रूप से रोक लगे, यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार के मुंह से निकले और वह लोकप्रिय बना रहे तो यह गंभीर मसला है। सवाल है, दुनिया आज मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम सोच में कितनी बटी हुई और परस्पर कितनी दूर विरोधी है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती ओहदे के उम्मीदवार बनने की होड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के फिरकावाराना सेंट्रलाइजेशन का महवर बने हैं। आमतौर पर फिरकावाराना बुनियाद पर सेंट्रलाइजेशन की बात हम भारत के हवाले में ही सुनते रहे हैं और दुनिया के हवाले में हम तहजीबो रवायात की लड़ाई की बात सुनते थे। तहजीबो रवायात की लड़ाई की थ्योरी को ट्रंप ने एक नया बाब फराहम किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का अमेरिका में दाखिला पूरी तरह से ममनू कर दिया जाना चाहिए। उनके इस बयान का एक सियाक और सबाक है। गुज़िश्ता दिनों पेरिस में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही अमेरिका और पूरे यूरोप में इस्लाम के सख्तगीर अनासिर के खिलाफ नफरत, गुस्सा और खौफ का माहौल है। पेरिस के इस हमले से 10 महीने पहले ही शार्ली एब्दो मैगजीन के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोग मारे गए थे। उस हमले का ताल्लुक सख्तगीर इस्लामी अनासिर से था। पेरिस में हुए दहशतगर्दाना हमले और उसके फौरन बाद अमेरिका में एक मुस्लिम खानदान ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 14 अमेरिकी शहरियों का कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी नजाद इस खानदान का ताल्लुक भी दुनिया के सबसे खूंखार दहशतगर्द तंजीम ISIS से जाहिर हुआ है। ISIS ने ही पेरिस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की थी। चुनांचे ये एक हकीकत है कि आज अमेरिका और यूरोप में सख्तगीर इस्लाम के तय गुस्सा है और इसी गुस्से का जवाब है कि आज शाम में लगातार बमबारी हो रही है। अमेरिका और रूस दोनों इस हमले में एक साथ आए हैं। लोगों के इस गुस्से को ही
और वसअत देते हुए ट्रंप ने मुसलमानों के अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी की बात कही है। इसके लिए अमेरिका के एक तबके ने उनकी शदीद नुक्ताचीनी की, लेकिन आम अमेरिकियों में उनकी मकबूलियत बढ़ गई है। तभी रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के दूसरे दावेदारों के मुकाबले मकबूलियत में वो काफी आगे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से उनकी मुमकिन हरीफ हिलेरी क्लिंटन ने उन पर इल्जाम लगाया है कि वो ISIS के सबसे बड़े भर्ती करने वाले बन गए हैं, यानी उनके बयान के बाद ISIS में भर्ती होने वालों की तादाद बढ़ी है। ताहम ट्रंप की हिमायत करने वाले भी कम नहीं हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मुसलमानों पर पाबंदी के उनके बयान की हिमायत की है। यूरोपीय ममालिक ने शाम और इराक के पनाह गुज़ीन के लिए अपने दरवाजे बंद किए हैं और घर घर तलाशी की मुहिम चल रही है। सख्तगीर अनासिर की शनाख्त हो रही है और उन्हें मुल्क से निकाला जाएगा। इसे अदम रवादारी कह सकते हैं, लेकिन अपनी दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय ममालिक में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो मुस्लिम मुखालिफ हैं। यूरोप और अमेरिका के लोगों के इसी जज्बे को ट्रंप ने आवाज दी है। वो पहले भी मुस्लिम मुखालिफ बयान देते रहे हैं, लेकिन मुकम्मल पाबंदी का उनका बयान तहजीब और सकाफत की लड़ाई का नया बाब है। इसका रद्द अमल मुमकिन है और फिर उस रद्द अमल में जो कुछ भी होगा वो तबाही का बाइस बन सकता है। ट्रंप का बयान ऐसे तबाही का मुंतकिली नुक्ता बन सकता है। तभी कहा जा रहा है कि अभी दुनिया जिस मुकाम पर है उसमें ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्तरका मुहिम छेड़ने की जरूरत है, जिसकी बुनियाद ठोस और जवाज हो। दुनिया इस वक्त मुस्लिम और गैर मुस्लिम की सोच में मुनक़सिम है, लेकिन जरूरत इस तकसीम को मजीद बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ऐसे अनासिर को अलग थलग करने की है जिनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अमेरिका की मुस्लिम बहस पर चर्चा करेंगे। अमेरिका की चुनावी बहस हो या ब्रिटेन और फ्रांस की संसदीय बहस, सभी में फोकस इस्लाम पर है। सवाल है, क्या इससे मुसलमानों की यह शिकायत जायज़ नहीं बनती है कि ये पहले से ही इस्लाम विरोधी है, इनके भेदभाव से ही ऐसी नौबत आई? दोनों तरफ की सोच आगे के क्या संकेत देती है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम की आवाजाही पर पाबंदी लगाने की जो बात कही है, उस पर एक हिसाब से बहुत वहाँ प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, उनकी लोकप्रियता घटनी चाहिए थी, वो एक तरह से राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो जाने चाहिए थे। वो नहीं हो रहा और वो अभी भी लोकप्रिय बने हुए हैं। इसको किस बात, इसका क्या अर्थ निकलता है? देखिए, इसके दोनों अर्थ हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिका फ्रांस के बाद स्वतंत्रता, स्वाधीनता, समानता, बंधुत्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है और उनको अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं पर बड़ा भारी गर्व है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो इसके एकदम उलट मालूम पड़ती है कि सारे मुसलमानों को अब बिल्कुल न घुसने दिया जाए अमेरिका में, और जितने हैं उनको ट्रैक किया जाए, उनकी हर बात पर निगरानी रखी जाए। निगरानी तो अभी भी रखी जाती है, लेकिन इस बात को खुलेआम कहना और इतनी ज़ोर से कहना ये लगभग असंभव सी बात थी। और वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इसके बावजूद पूरे अमेरिका में उनके खिलाफ हल्ला नहीं हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं हो रही है, उनको प्रतिबंध कर देने की मांग नहीं हो रही, बल्कि उनकी लोकप्रियता के जो मानदंड हैं उन पर उनकी लोकप्रियता अभी बढ़ी हुई है। और मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका के लोग खुलेआम उनका समर्थन न भी करें तो भी तहे दिल से लगभग हर अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप का भक्त बन जाए। मतलब आपका ये मानना है कि अभी जो इस्लाम को लेकर और मुस्लिम समाज को लेकर पश्चिम में जो बहस या जिस तरह की बात है वो उसके प्रतीक है? हाँ, या केवल ये अमेरिका के अंदर ही कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन की ही एक धारा है? नहीं, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। आप फ्रांस में भी देखें, फ्रांस में अभी जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उनमें कौन सबसे आगे रहा है? लपेन, जो नेशनलिस्ट और जो बहुत ही बहुत दूर दक्षिणपंथी, उसको दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी, पीछे देखो, उलटगामी, ये कहते हैं हम अग्रगामी हैं, वो उलटगामी, पीछेगामी, उस औरत को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये जितना इस समय माहौल हो रहा है, ISIS द्वारा बनाया जा रहा है,
जिहाद के नाम पर जो वितंडा फैलाया जा रहा है, उसके कारण पूरा पश्चिमी जगत इतना दुखी है कि वो किसी को भी राष्ट्रपति चुन सकता है, किसी को भी अपना प्रवक्ता बना सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब पत्रकारों ने कहा कि आपके मुंह से गलती से नहीं निकल गया ऐसा, तो उन्होंने लिख के अपना एक मैनिफेस्टो जैसा प्रसारित करके कहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं, ये काम करना चाहिए और मजबूती से करना चाहिए। नहीं तो फिर इस पे ये बात की जो मुस्लिम समाज में एक फीलिंग है कि पश्चिम शुरू से ही इस सोच का रहा है, भेदभावपूर्ण रहा है, ये जो अभी कहा गया वो सचमुच में करनी उनकी रही, उसके कारण ये हालात बने हैं, ये फिर आलोचना दम पाती है क्या? देखिए, कुछ हद तक तो बुनियादी तौर पर ये बात ठीक है कि पश्चिमी जगत बाहरी तौर पर तो ये प्रकट करता है कि बड़ा उदार है, बड़ा लोकतांत्रिक है, लेकिन आप पूरे अमेरिकी इतिहास पर गौर करें, ब्रिटिश इतिहास पर गौर करें, जो कि प्रमुख दो गौरांग राष्ट्र हैं, तो आप देखिए क्या दशा थी। अमेरिका को किसी एक बड़े लेखक ने, अभी नाम नहीं बोलता हूं क्योंकि उन्होंने जीते जी कहा था कि मेरे नाम से बात नहीं प्रसारित की जाए, उनके मरने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स मिले, उन्होंने उसको द रिपब्लिक ऑफ लिंचरडम कहा था कि जहां लोगों को पकड़ के नोच नोच के मार दिया जाता है, वहां गौरांग लोग निग्रो लोगों को पकड़ पकड़ के नोच नोच के मार डालते थे। नहीं, ये तो एक इतिहास में और सभ्यता के डेवलपमेंट में ये तो एक पुराना हर समाज का सभ्यता का रहा है। क्रूरता वहां रही है समाज में, उस क्रूरता का ये एकदम पराकाष्ठा रूप है कि अब जो भी वहां नहीं, पर ये ऐतिहासिक तौर पर जो क्रूसेड हुआ या जो 14वीं शताब्दी आई है, उसी की तरफ वो सभ्यताओं के संघर्ष वाली स्थिति की तरफ जाती हुई बात, ये हकीकत में अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अगर वहां लोकप्रिय हो जाए और आगे बढ़े तो उधर दुनिया बढ़ती हुई नहीं लग रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही अंदेशा है कि वो जो संघर्ष है, चाहे सभ्यता का वो कह दो, मजहबों का कह दो या राष्ट्रीयताओं का कह दो, वो संघर्ष लोगों के मन में घर कर गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको वाणी प्रदान की है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का जितना विरोध लोग अपेक्षित करते थे वो नहीं हो रहा है, बल्कि समर्थन हो रहा है। और जो नहीं बोल रहे हैं, हालांकि ब्रिटेन के अंदर उनके ब्रिटेन में प्रवेश पर रोक की ऐसी एक पिटीशन बन रही है संसद के अंदर, ये मांगे पश्चिम में, या खुद प्रधानमंत्री कैमरून ने उनका विरोध किया, ये इस तरह की ये धारा है। लेकिन जो एक बिल्कुल जैसा पहले आज से 10 साल पहले जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए था वैसा नहीं है। नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। इस सारी प्रक्रिया में मुस्लिम समाज को वो उसमें क्या विचार हो रहा होगा, उसमें क्या रिएक्शन हो रही होगी, वो अपने आप को किस तरह पा रहा होगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अमेरिका में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, जो हमारे यहाँ से गए हुए हैं या अरब देशों से गए हुए हैं या वहाँ कन्वर्ट हुए हैं, उन सब के दिल में बड़ी दहशत बैठ गई होगी, बहुत डर बैठ गया होगा। लेकिन असल बात क्या है कि ये जो अपने आप को जिहादी कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा किसको मार रहे हैं? मुसलमानों को। वही तो उसमें मेरा ये कहना है कि इसका जो सिरमौर है सऊदी अरब और उनकी जो विचारधारा जो रही, जो प्रसार, उसमें उसको पश्चिमी देश या खुद वो सऊदी अरब कुछ परिवर्तित करने, सुधार, कुछ बदलने के मूड में आता, वो लगता है? लग तो नहीं रहा है। अगर वहाबी संप्रदाय जो चल रहा है, जो इतना आक्रामक है, वो अपनी राय बदले और जिस सऊदी अरब को अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने पाल रखा है उसको वो समझाएं, तो मामला ठीक होगा। बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।